हेलो फ्रेंड्स, मूवीज़ मंत्रा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने लव स्टोरी वाली मूवीज़ तो बहुत देखी होगी, लेकिन ये मूवी आपको हिला कर रख देगी क्योंकि इसमें रोमांस और इमोशंस का भरपूर तड़का दिया गया है। तो आइए मूवी की स्टोरी के बारे में जानते हैं। मूवी की स्टार्टिंग होती है एक हैंडसम लड़के जेमी के साथ। जेमी अपनी स्मार्टनेस की वजह से लड़कियों में काफ़ी पॉपुलर है, या हम कह सकते हैं कि वो एक वुमेनाइज़र है। जेमी एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप में काम करता है और अपने कूल अंदाज से कस्टमर को आकर्षित कर लेता है, जिससे पता चलता है कि वो एक अच्छा सेल्समैन भी है। जेमी प्लेबॉय होने की वजह से अपनी ही मैनेजर की गर्लफ्रेंड के साथ स्टोर रूम में इंटीमेट होने लगता है, लेकिन गलती से मैनेजर को उनकी इस हरकत के बारे में पता चल जाता है, जिससे मैनेजर उसे तुरंत जॉब से निकाल देता है। रात में जब सब डिनर कर रहे होते हैं, तब जेमी बताता है कि उसने अपनी जॉब खो दी। ये सुनकर उसके पेरेंट्स शॉक्ड हो जाते हैं और उसे एक नई अच्छी जॉब ढूंढने के लिए कहते हैं। जेमी का एक भाई होता है जिसका नाम है जोश। जोश एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता है, जिसके चलते वो अपने भाई की जॉब फार्मास्यूटिकल कंपनी में लगवा देता है। कंपनी ज्वाइन करने से पहले वो फाइजर ट्रेनिंग ग्रुप ज्वाइन करता है, जहाँ सभी को प्रोफेशनल एमआर बनाया जाता है। जेमी यहाँ भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और अपने ही ट्रेनर के साथ इंटीमेट हो जाता है। इसके बाद जेमी अपने काम में लग जाता है, जहाँ उसका ब्रूस नाम का मैनेजर होता है, जो उसे समझाता है कि मार्केट में डॉक्टर्स को अपना जोल्फर्ड मेडिसिन कैसे सेल करना है। वो उसे डॉक्टर स्टेननाइट से मिलने को कहता है, क्योंकि मोस्टली डॉक्टर उसी को ही फॉलो करते हैं। जेमी पूरी कोशिश करता है डॉक्टर स्टेन को कन्विंस करने की, लेकिन वो फेल हो जाता है। फिर वो अपनी प्लेबॉय वाली ट्रिक यूज़ करता है, क्योंकि यहाँ फीमेल वर्कर्स ज़्यादा होती हैं, और उसमें वो कामयाबी हो जाता है। वो हॉस्पिटल में अपने मेडिसिन के सैंपल्स को रखने लगता है और अपने कॉम्पिटिटर्स के मेडिसिन को चालाकी से बैग में भर के बाहर फेंक देता है। उसकी इस हरकत का पता चलने पर उसका कॉम्पिटिटर उसकी अच्छी खासी पिटाई करता है। कुछ दिन बाद जेमी डॉक्टर स्टेन को $1000 का रिश्वत देता है। पहले स्टेन नाराज़ होता है, फिर जेमी की बातों में आके मान जाता है। वो जेमी को अपने एक पेशेंट को एग्जामिन करने की परमिशन देता है। यहाँ जेमी की मुलाकात मैगी से होती है। मैगी को देखकर जेमी उस पर फिदा हो जाता है, क्योंकि वो बहुत सुंदर होती है, लेकिन उसे पार्किंसंस नाम की बीमारी होती है। इस बीमारी में सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रॉपर वर्क करना बंद कर देता है। घर आके जेमी रिसेप्शनिस्ट से मैगी का फ़ोन नंबर पता करता है और मैगी को कॉल करता है। साथ ही मैगी को कन्विंस करता है उसके साथ डेट पर आने के लिए। पहले तो मैगी मना कर देती है, बाद में मान जाती है। उसी टाइम जोश वहाँ अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप करके आ जाता है और कुछ दिन वहीं रुकने के लिए कहता है। डेट पर मैगी जेमी से कहती है कि वो सीरियस रिलेशनशिप पसंद नहीं करती, तो जेमी उससे कहता है कि हम दोनों एक जैसे ही हैं, मुझे भी सीरियस रिलेशनशिप बिल्कुल पसंद नहीं है। इस डेट के बाद उनका कैजुअल इंटीमेशन रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाता है, जिसमें कभी जेमी मैगी के घर जाकर इंटीमेट होता है, तो कभी मैगी जेमी के घर जाकर इंटीमेट होती है। इससे जोश को अपनी गर्लफ्रेंड की काफ़ी कमी खलने लगती है। मैगी को फ़ोटो और वीडियोस कलेक्ट करने का बहुत शौक होता है, इसलिए वो इंटीमेट होने के बाद अपनी और जेमी की कुछ वीडियोस बनाती है, जिसमें वे दोनों अपनी फीलिंग्स को बताते हैं। मैगी उसे कामयाब एमआर बनाने के लिए उसे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के इलाज के लिए एक नई मेडिसिन की रूमर फैलाने के लिए कहती है। एक्चुअली इरेक्टाइल डिस्फंक्शन वायग्रा से रिलेटेड होता है। ब्रूस उसे बताता है कि इसके लिए उनके पास मेडिसिन भी अवेलेबल है। जेमी पूरी तरह से इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाता है और देखते ही देखते उनकी मेडिसिन की सेल बहुत बढ़ जाती है, जिससे वो अच्छा खासा पैसा कमाता है। अब जेमी को मैगी की इतनी लत लग चुकी होती है कि वो मैगी से सीरियस रिलेशनशिप की बात करता है, पर मैगी उसे ब्रेकअप करके सीनियर सिटीजन को लेकर कनाडा घुमाने ले जाती है। जेमी मैगी को मनाने के लिए रात भर कार में उसका वापस आने का वेट करता है। सुबह मैगी जेमी को वहाँ देखकर काफ़ी इम्प्रेस होती है और वो दोनों फिर से इंटीमेट होने लगते हैं। एक दिन जेमी मैगी को अपनी मेडिकल कॉन्फ्रेंस में ले जाता है, जहाँ मैगी को पता चलता है कि सड़क के पार पार्किंसंस सपोर्ट ग्रुप चल रहा है, जिसे देखने के लिए वो एक्साइटेड हो जाती है और वहाँ चली जाती है। सपोर्ट ग्रुप में उसे पहली बार रियलाइज़ होता है कि वो अकेली नहीं है जो इस बीमारी को झेल रही है, और भी बहुत से लोग हैं। वो जेमी को भी वहाँ बुलाती है। वहीं पर जेमी एक बूढ़े आदमी से मिलता है। वो उसे बताता है कि उसकी वाइफ को भी यही बीमारी है, जिसमें वो लास्ट स्टेज पर है और वो उसे जल्द ही खो देगा। ये सुन के जेमी मैगी की बीमारी को लेकर सीरियस हो जाता है और उसका इलाज दुनिया भर के स्पेशलिस्ट से कराने लगता है। जेमी को इस कदर सीरियस देखकर मैगी को बहुत बुरा लगता है। वो जेमी को इस परेशानी से आज़ाद कराने के लिए उससे लड़ झगड़ कर ब्रेकअप कर लेती है। इस घटना के बाद जेमी अकेला हो जाता है।
इसलिए उसका भाई एक पार्टी में ले जाता है जिसे डॉक्टर स्ट्रेंज ने दी होती है। वहाँ जेमी को एक लड़की उसी की कंपनी का वाइग्रा मेडिसिन खिला देती है, जिसके असर से वो दोनों लड़कियों से एक साथ इंटीमेट होता है। जब वो होश में आता है तो उसे वाइग्रा मेडिसिन का साइड इफेक्ट हो जाता है। जेमी अपने भाई को लेकर तुरंत हॉस्पिटल जाता है जहाँ उसका इलाज किया जाता है। रात में एक रेस्टोरेंट में जेमी अचानक से मैगी से मिलता है। मैगी यहाँ अपने न्यू बॉयफ्रेंड के साथ आई होती है। दोनों एक दूसरे से कैजुअल बात करते हैं और चले जाते हैं। फिर ब्रूस जेमी को बताता है कि कंपनी ने उसके काम से खुश होकर उसका प्रमोशन कर दिया है, जिसके लिए उसे अब शिकागो जाना है। जब जेमी अपना सामान पैक कर रहा होता है तब उसे वही वीडियो रिकॉर्डर मिलता है। वो उसे चलाकर अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करने लगता है। तभी उसे पता चलता है कि मैगी उससे कितना प्यार करती है और हमेशा के लिए उसी के साथ रहना चाहती है। इसे देखकर जेमी तुरंत मैगी के घर निकल जाता है, जहां उसे पता चलता है कि मैगी सीनियर सिटीजन्स को लेके बाहर जा रही है। जेमी जल्दी कार चलाने लगता है और जल्द ही मैगी की बस को कवर कर लेता है। वो मैगी को बाहर मिलने के लिए बुलाता है। मैगी से मिलने पर वो उसे कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और उसकी बीमारी से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब वो हमेशा के लिए उसके साथ रहना चाहता है। इसी के साथ हमारी ये मूवी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और इसी तरह की मज़ेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।